हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक, गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरे सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें, इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तीसरा सिकंद और अध्याय 20वां। स्वयंभु मनु से आगे की सृष्टि का वर्णन। शौनकादिक ऋषियों ने उग्र शर्वासूत जी से पूछा, भगवान विदुर जी ने ऋषिवर मैत्र जी से भगवान वारा अवतार की कथा सुनने के बाद और क्या क्या पूछा, उसे आप हमें सुनाइए। उन दोनों ने श्री हरि से संबंधित और भी कितनी ही पवित्र कथाएं कई सुनी होगी, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होगी। कृपया कर उन्हें सुनाकर हमें रसामृत पान कराइए। नैमिषारण्यवासी मुनियों द्वारा इस प्रकार पूछने पर सूत जी ने कहा, मुनिगण, वारा अवतार की कथा सुनकर विदुर जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा कि प्रजापतियों और मरीच आदि के उत्पन्न होने के उपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाया? क्या उन्होंने अपनी मानसिक सृष्टि का और आगे विस्तार किया या अपनी पत्नियों के सहयोग से उसे आगे बढ़ाया? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान की गति और लीला को समझना बड़ा कठिन है। मैंने आपको बताया था कि भगवान ने प्रकृति में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण उत्पन्न करके आकाश आदि 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उनके 5 देवगणों का निर्माण किया था। फिर सभी तत्वों से मिलाकर सुवर्ण अंड की रचना की। उस अंड से विश्व पुरुष और उस विश्व पुरुष से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने मानसिक शक्तियों द्वारा सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्हें शीघ्र ही अनुभव हुआ मानसिक सृष्टि का विस्तार हो पाना बिना तपस्या के संभव नहीं है, यानी बिना तप के संभव नहीं है। तो जो ऐसा कर सकने में अशक्त हैं, उनका विस्तार कैसे हो पाएगा? इसलिए उन्होंने सृष्टि विस्तार के लिए नर नारी को उत्पन्न किया। इसके द्वारा मैथुनी सृष्टि से ही इस सृष्टि का विस्तार हो सका। यह विस्तार नर और नारी के समागम द्वारा ही संभव हो पाया था। विदुर जी, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से मनु और शतरूपा प्रकट किए थे। उनकी 5 संतानों का उल्लेख मैं पूर्व में कर चुका हूँ। उन्होंने मैथुन धर्म को अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाया। अध्याय 21वां। कर्दम ऋषि की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आप मुझे मनु की 5 संतानों के विषय में बता चुके हैं। मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 दीप वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। उनकी पुत्री देवहूति कर्दम प्रजापति से ब्याही थी। देवहूति योग के सभी लक्षणों से युक्त थी। उसने महायोगी कर्दम से कितनी संतानें उत्पन्न की। इस प्रकार दक्ष प्रजापतियों ने भी मनु की
कन्याओं से विवाह रचाया था, उन्होंने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सारा चरित्र मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने कदर्म जी को संतान उत्पन्न करने के लिए कहा तो वे सरस्वती नदी के तट पर बैठकर श्री हरि का ध्यान करके तपस्या करने लगे। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए। 10,000 वर्ष यानी उस समय ऐसे समझ लो लाख की उम्र थी। लाख की उम्र में 5वां भाग तपस्या में लगा दिया। अच्छा, 24 घंटे में हम आधा घंटा भी करते हैं क्या कुछ? 5वां भाग यानी आपको पता है ना कितना होना चाहिए? 24 घंटे का 5वां भाग कर लो, इतना हम समय लगाते हैं क्या? नहीं। और फिर क्या करते हैं? इतना करते हैं, फिर भी कुछ भगवान देखता थोड़ी है। कहां से देखेगा भाई? करते हैं इतना में, ये थोड़ी मजाक समझ लेना, लेकिन ये हकीकत है, मजाक नहीं है, ये हकीकत है। पाप करते हैं हम इतना होलसेल में, पाप हमारे बहुत होते हैं और अच्छे कर्म हमारे इतने होते हैं। कहां से? कोई लेवल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, हिसाब किताब ही नहीं है। यानी लाख रुपया किसी का खा लो और 1,000 रुपया दान दे दो, क्या फल मिलेगा? आप टोटल मार लो, क्या फल मिलेगा? 23 घंटे हम संसार में फंसे हुए हैं। चलो 1 घंटा कुछ कर ले, वो 1 घंटे के अंदर भी कितना इधर उधर का सोचते रहते हैं, फालतू की बातें, इधर उधर का ध्यान देना। 1 घंटा भी पूरा परमात्मा को थोड़ी देते हैं। अगर 1 घंटा भी पूरा दिया जाए तो क्या बात है। तो आज के बाद एक पक्का कर लो कि पूरा समय देना है और पूरा डूब के देना है। श्री हरि का ध्यान करके तपस्या करने लगे। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए। कदर्म जी ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण सत्व गुणों के आधार हैं। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। प्रभु, मेरा हृदय काम कलुषित है। ब्रह्मा जी के आदेश पर मैं सृष्टि विकास के लिए तत्पर हूँ, किंतु उसके लिए अपने स्वभाव के अनुरूप तथा गृहस्थ धर्म पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह भी तो अनिवार्य है। इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री हरि ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन की बात को जानकर मैं पहले से ही इसकी व्यवस्था कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट समझ लेना, हमारे मन की बात यानी उनके मन की बात सुनकर परमात्मा ने पहले से ही सेटिंग करके रखी है। हम कई बार कहते हैं जोड़ा परमात्मा बनाता है, हकीकत परमात्मा ही बनाता है। लेकिन जब इंसान लायक हो जाता है, वर लायक हो जाता है, तो सुकन्या आके मिल जाती है। लेकिन वर जब तक सू लगा कर सोच लो, जब तक ये रहता है तब तक सुकन्या मिलती नहीं है, फिर कितना भी दौड़ते रहो। मैंने पर्दे में कह दिया और आपने समझ लिया, अच्छी बात है। तुम्हारे मन की बात को जानकर मैं पहले से ही इसकी व्यवस्था कर चुका हूँ। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु 7 दीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करते हैं। वे अपनी महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने आएंगे। उनकी एक अति सुंदर कन्या देवहूति विवाह के योग्य है, वे तुम्हें अर्पण करेंगे। देखो ये सब परमात्मा ने किया हुआ है, सब सेटिंग करके रखा है। मुर्दाओं को देते है कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़े अभाव। कई इंसान सोचता है भविष्य में क्या होगा। अच्छा, माँ के पेट में थे तब कभी सोचा था जन्म लेंगे तो क्या खाएंगे? लेकिन भगवान ने दे दिया कि नहीं। 20 बरस के बाद नहीं, 1000 बरस के बाद क्या हमको चाहिए ये परमात्मा को पता है। हमारी इच्छा तो तब होगी, लेकिन परमात्मा ने पहले सोच के रखा है। ये सृष्टि परमात्मा मालिक है, अपने हिसाब से चला रहा है। आप उसको हाथ दे दो, आनंद आ जाएगा।
लेकिन मना कर दो तो दुख आ जाएगा। दुर्योधन ने मना किया तो दुख हुआ, लड़ाई हुई, और अर्जुन ने हाथ दिया, बेड़ा पार हो गया। साथ दो भगवान को, जो भगवान बना रहा है ना, जैसे बना रहा है, जैसे करवा रहा है, वैसे करते जाओ और परमात्मा का नाम स्मरण करते जाओ, गुरु की शरण में आके सत्संग सुनते जाओ, हो गया काम अपना। बाकी परमात्मा देख लेंगे। सब हो रहा है, समय सर हो रहा है ना। आप हमारे जन्म से पहले माँ के पास दूध आ जाता है कि नहीं? जन्म तो हम बाद में लेते हैं। अच्छा, जन्म के बाद दूध पीते हैं, उसके बाद क्या होता है? दांत आ जाता है खाने के पहले, खाते हम बाद में। देख लेना माताएं, तो आप बैठी हो, आपको तो ज्यादा मालूम होगा। हर चीज पहले बनाई जाती है। इच्छा हमारी बहुत बाद में होती है, लेकिन पहले बनाई जाती है। गजब है सृष्टि का। लेकिन फिर भी पता नहीं, इंसान को कभी विश्वास परमात्मा पे होता नहीं है। ये विश्वास हो जाए, जिसने माँ के पेट में हमको बराबर ध्यान दिया और जन्मने के बाद हमारा दूध हमारे लिए तैयार किया, अच्छा दांत दिए खाने के लिए, अच्छा बुढ़ापे में दांत ले लिए, यानी नरम नरम खाओ, कड़क कड़क मत खाओ। लेकिन ये डॉक्टरों का भला हो, 32 दांत नया डाल के फिर वो पाँव वड़ा खाते हैं और पेट में पाँव आ जाते हैं, फिर तकलीफ हो जाती है। थोड़ा सोचने वाला विषय है। जैसे जैसे परमात्मा कराते जाए, उसको साथ देते जाए तो आनंद आ जाए। वे तुम्हें अर्पण करेंगे, तुम उसका पानी ग्रहण करके उसकी कोख से 9 कन्याओं को जन्म दोगे। देखो देखो, सब पूरा सब कह रहा है, भगवान सब बता रहे हैं, 9 कन्याओं को आप जन्म दोगे। फिर तुम्हारी उन कन्याओं से विवाह करके लोक रीत के अनुसार मरीच और ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करके शुद्ध चित्त होकर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मुझको प्राप्त हो जाओगे। देखो, ये हमारे लिए भी आज्ञा दी गई। उसको कहा क्या कहा जा रहा है? हमको भी यही कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं गुरु? तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करके शुद्ध चित्त होकर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मुझको प्राप्त हो जाओगे। लेकिन परमात्मा को क्या देते हो? थोड़ा किसी को बुरा लगे तो माफ करना, नहीं खाने वाली चीज जब आप बनाते हो तो भगवान को भोग लगाओगे क्या? नहीं, समझ रहे हो ना? कौन सी जो नॉनवेज चीज जो भी है XYZ, वो भगवान को थोड़ी अर्पित करोगे। कर्म भी वही अर्पित करो जो करने योग्य है, वो करो, फिर परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। ऐसा नहीं किसी को मार के आओ, बोले ये लो तुम्हारे समर्पित कर दिया। आज का इंसान बहुत शैतान है। कर्म करने जैसे, खाने जैसा करके फिर वो परमात्मा के चरणों में करो। बाबा, ये मेरी बुद्धि से मैंने कर दिया, ये स्वीकार कर लो। मैं स्वयं भी तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर सांख्य योग की रचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री अंतर्ध्यान हो गए। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, लेकिन कर्दम ऋषि प्रसन्न होकर वहीं सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर नामक स्थान पर रुके रहे और महाराज मनु जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ये कितनी बड़ी बात, और प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 दिन के बाद ये मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति के साथ वहां पहुंचे और देवहूति के विवाह का प्रस्ताव कर्दम ऋषि के सामने रखा। श्री कर्दम जी का आश्रम इत्यादि रमणीक था। वहां का सौंदर्य देखकर देवहूति का मन आह्लाद से भर उठा था। वह मन ही मन ऋषि कर्दम को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। ये भी परमात्मा ने अंदर उसको संकेत दे दिया। अध्याय 22वां, देवहूति के साथ ऋषि कर्दम प्रजापति का विवाह। महाराज मनु के प्रस्ताव को सुनकर ऋषि कर्दम संकोच से भर उठे। तब मनु जी ने उनसे कहा, मुनिवर, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद मंत्रों की रक्षा के लिए आपको अपने मुख से रचा है और उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से हमें क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। हम दोनों श्री हरि की इच्छानुसार इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। यह मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप
कृपया कर संकोच छोड़े और मुझ दीन की प्रार्थना स्वीकार कर मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करें। यह ग्रस्थोचित कार्यों में सब प्रकार से योग्य है। महाराजा मनु की बात सुनकर ऋषि कर्दम ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के उपरांत महाराजा मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री और दामाद से विदा होकर अपनी राजधानी लौट आए। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अपनी राजधानी बर्षमतीपुरी आए तो वहां उपस्थित देवगण और गंधर्वों ने उनका हार्दिक स्वागत किया और देहूति के विवाह का समाचार पाकर तो वे भी अधिक आनंदित हो उठे। यह वह स्थान था जहां भगवान वारा ने पृथ्वी को स्थापित किया था। उस समय भगवान वारा के शरीर से जो रोम जड़कर वहां गिरे थे वे रोम ही अब हरे भरे घास के मैदानों के रूप में फैल गए थे। यहीं पर महाराज मनु ने वारा भगवान की पूजा की थी और इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। यहीं रहकर मनु जी नित्य श्री हरि के गुणों का गान किया करते थे और उनकी लीला कथाओं को सुना करते थे। विदुर जी भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने से उनके मनवंतर में व्यतीत होने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते। देखो कितने रास्ते दिए गए, श्रवण करो, ध्यान करो, रचना और निरूपण करते रहने से उसके मनवंतर में व्यतीत होने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते। विदुर जी जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे कभी भी शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं फिर से दोहरा दूं, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इस रास्ते पे हमको चलना है। क्या करना है विदुर जी? जो पुरुष, यहाँ स्त्री आप लगा सकते हो, अब समझो पुरुष लिखा है तो स्त्री लिखना जरूरी नहीं है, फिर बच्चा भी लिखना पड़ेगा, बुढ़ा भी लिखना पड़ेगा, जवान भी लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में आ गया पुरुष, यानी सब मनुष्य जाति समझ लो ना। विदुर जी जो पुरुष, अरे यहाँ पे तो वारा ने जन्म लिया है, अच्छा हाथी का उद्धार किया है, हाथी का उद्धार हो सकता है, हमारा उद्धार नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, लेकिन बात यह है जो गुरु कह रहे हैं, विदुर जी जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे कभी भी, यानी उनके भरोसे, होइए सोई जो राम रचि राखा, सब परमात्मा कर रहा है। मुर्दा हूं, फिर मैं दोहरा दूं, मुर्दा हूं को देते कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग, सब देगा परमात्मा समय से, लेकिन शर्त इतनी, उनके ऊपर आश्रित रहना है। उसे कभी भी शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। मनु जी सदैव लोक हित के कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने मनुष्यों के सभी वर्णों का यथोचित प्रबंध किया था, इसी से सभी जीव उनका आदर करते थे और निरंतर उनकी स्तुति किया करते थे। अब आप उनकी कन्या देवहूति का चरित्र सुनो। अध्याय 23 कर्दम, ऋषि कर्दम और देवहूति का चरित्र। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी माता पिता के चले जाने के उपरांत देवहूति प्रतिदिन अपने पति की इच्छा अनुसार उनकी सेवा करने लगी। ये भी माताओं के सीखने जैसा है। कैसा करना है? जैसा पति को अच्छा लगे वैसा करना है। इच्छा अनुसार उनकी सेवा करने लगी। वह अत्यंत सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। आज के लिए तो बहुत जरूरी है सादगी, और आज गड़बड़ घोटाला है। वह अत्यंत सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन कर्दम मुनि ने देवहूति को मलिन अवस्था में देखा तो उससे कहा, प्रिय तुम मेरी सेवा जिस मनोयोग से कर रही हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हारे इस श्रृंगार विहीन रूप का क्या कारण हो सकता है? देखो ये कितनी बड़ी बात है। पत्नी सोचती है मेरा पति आनंद से रहे और आनंद से रखा, लेकिन पति का भी है कि भाई पत्नी भी मेरी आनंद से रहे, और उसके चेहरे में कहीं थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दिया
तो पति पोष रहा है। आज का पति तो मोबाइल को पूछता है, टीवी को पूछता है, बीवी को तो बहुत कम ही पूछता है, और पूछे तो आनंद आ जाए। परंतु मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देख पा रहा हूं, तुम्हारे इस श्रृंगार विहीन रूप का क्या कारण हो सकता है? क्या यहाँ रहकर तुम प्रसन्न नहीं हो या कुछ और बात है? इस पर देवहूति ने कर्दम मुनि से कहा, स्वामी, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का जो दायित्व है, आप उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। पति पत्नी का दायित्व है अपने वंश की वृद्धि करना, किंतु आप तो हर समय समाधि में ही लीन रहते हैं। देखो, कह भी दिया और स्पष्ट नहीं भी कहा, वैसे सब कह दिया। क्या कहा? पति पत्नी का दायित्व है अपने वंश की वृद्धि करना, किंतु आप तो हर समय समाधि में लीन रहते हैं। आपको अपनी पत्नी की ओर देखने का समय ही नहीं है, फिर मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? कर्दम मुनि, हम तो शादी के लिए करते हैं ना। एक आदमी कुछ कह रहा था कि पत्नी अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, तो उसका दोस्त बोल रहा था, नहीं, शादियों में जाने के लिए करती है। अब करीब करीब जो घर में कपड़े पहनते हो, पत्नी के लिए अगर श्रृंगार हो तो वहाँ फिर अलग होना चाहिए ना। लेकिन घर पे तो हमारे वो, तो मैं किसी संत का नाम नहीं ले रहा हूँ, बोले वहाँ पे तो समझो क्या लगती है, वो काली माता बन के घर पे बैठी रहती है। सही में ऐसे हमने देखा है। और बाहर जाएगी तो अच्छे कपड़े पहन के, ये पति के लिए पहनना चाहिए, पति को दिखाने के लिए। ये सब आज निकलता जा रहा है, इसके लिए इसी को ही कलयुग कहा गया। पहले पत्नी के लिए, पति के लिए श्रृंगार होता था, फिर मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? कर्दम मुनि का हृदय अपनी पत्नी की बातें सुनकर दुखी होता। उन्हें लगा कि उनसे बड़ी भारी भूल हो गई। अच्छा, हमको कोई भूल बताता है तो कभी भूल लगती है ऐसे? हमको तो ऐसा लगता है हम भगवान का नाम ले रहे हैं और ये उलट पुलट बोल रही है। लेकिन यहाँ पे भगवान का नाम कहा गया कि भले लो, लेकिन हमारा भी ध्यान रखो। उन्होंने तत्काल अपनी योग माया से एक विशाल विमान तैयार किया, जिसमें तरह तरह की योग सामग्रियों का संग्रह था। सुखपूर्वक सोने के लिए शैया थी और सुगंधित पुष्पों की महक से सारा विमान आपूरित था। मुनि कर्दम ने देवहूति से उसमें प्रवेश करने के लिए कहा। इस पर देवहूति ने अपनी मैली कुचली धोती की ओर देखा और अपने उलझे हुए केशों पर हाथ फेरा। कर्दम मुनि अपनी पत्नी के भाव को समझकर, ये पहले होता था, पति का इशारा पत्नी समझ लेता था, पत्नी समझ लेती थी, और पत्नी का इशारा पति समझ लेता था। आज तो क्या चिल्ला चिल्ला के बोलो तो भी नहीं समझते, पहले इशारा समझ जाते थे। मैंने देखा है, मेरी माता को मैंने देखा है, मेरे पिता को मैंने देखा है, आपने भी अपने बड़ों को देखा होगा, और आप बड़ी उम्र को जो हो आपको भी पता है। पति इशारा करे पत्नी समझ जाती थी, आज तो समझ के भी नहीं समझ जाती, भाग जाती है उल्टा। गजब है, ये थोड़ा यहाँ से कुछ सीखना चाहिए। कर्दम मुनि अपनी पत्नी के भाव को समझकर तत्काल बोले कि वह दिव्य सरोवर में जाकर पहले स्नान कर ले। देवहूति मुस्कुराकर दिव्य सरोवर में स्नान करने चली गई। वहां जल के भीतर उसने एक अति सुंदर महल देखा। वहां सैकड़ों सुंदरियां तरह तरह की रेशमी वस्त्र पहने और इत्र फुले लगाए घूम रही थी। उनकी बांकी चितवने और उनकी लहराते केश मन को मोहित करने वाले थे, मोहने वाले थे। वे सभी मानो गंधर्व सुंदरियां थी। उन सुंदरियों ने देवहूति को देखा तो वे प्रणाम करके उसके पास आकर कहने लगी कि वे उसकी दासियां हैं और उसका श्रृंगार करने के लिए यहाँ आई हुई है। उन्होंने स्वच्छ और सुगंधित जल से रगड़ रगड़ कर देवहूति को स्नान कराया और उसे सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए। किसके लिए पहनाए? पति के लिए पहनाए, ये याद रख लेना। यानी इसका मतलब बाहर के लिए नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है। बाहर के लिए भी पहनना चाहिए, पति के लिए भी पहनना चाहिए। वो एक ही होता है, वो क्या कड़वा चौथ उस दिन होता है पति के लिए, बाकी तो राम राम। फिर उसके पैरों के, अब देखो ये भी सुनने वाली बात है, ये कौन कह रहे हैं? ये ऋषि मुनि बता रहे हैं घर कैसा चलाना चाहिए। ये कोई मैं नहीं बता रहा हूं, ये ऋषि मुनि बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज, क्या बात है, जिसकी उम्र के लिए ऐसा कहा जाता है। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष, बोले नहीं बेटे 16 वर्ष मत बोलो, 2-8 बोलो।
बोले बाबा 2 8 यानी 88। बोले नहीं नहीं बेटे, 88 नहीं, 8 8 को प्लस करो 16। बोले बाबा अलग अलग क्यों 8 2 बार क्यों? बोले 8 बरस का बच्चा जैसे उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, वैसे सुखदेव जी महाराज 16 बरस में कोई उसमें कहीं भी वासना की या कुछ भी उसके अंदर आया नहीं था, संसार नहीं लगा था। वो ऋषि बता रहे हैं। फिर किसी के नाम से भी बता दें वो बात अलग हो गई, बात में फिर दूसरे भी बताते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज घर कैसे चलाना चाहिए। गजब है ना, हमको घर चलाना भी थोड़ी आता है। और जब तक घर में आप बराबर नहीं हो तब तक परमात्मा में आप कैसे बराबर हो सकते हो? वहां आपको नहीं चलाना आता तो यहाँ कैसे चलाओगे? वहां का अभिमान यहाँ लेके आओगे, वहां का क्रोध यहाँ लेके आओगे, वहां की बुराइयां यहाँ आ जाएगी। और यही कई बार देखा जाता है, यहाँ की बात मत करना, करीब करीब आप देखने जाओ, यही हो रहा। फिर उसकी रगड़ रगड़ कर देवकी को स्नान कराया और उससे सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए। फिर उसके पैरों के नखों से लेकर शिखा तक सुंदर सुंदर आभूषण से श्रृंगार किया, आंखों में कजरा लगाया और केशों को फूलों से गुथा। ये सब संत महात्मा बता रहे हैं। फिर मैं दोहरा दूं इसके लिए, क्योंकि घर कैसे चलाना चाहिए ये भी गुरुओं से सीखो, परमात्मा तरफ कैसे चलना है वो भी गुरुओं से सीखो, और घर कैसे चलाना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए वो भी गुरुओं से सीखो। देवती का श्रृंगार करके वे उसे जल से बाहर लाई। उसके रूप लावण्य को देखकर कर्दम ऋषि का हृदय चलायमान हो उठा। वे उसका हाथ पकड़कर विमान में जो जा चढ़े। यह विमान मुनि की इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता था। मुनि कदर्म ने देहूति को धरती के विभिन्न द्वीपों की यात्रा कराई और उसके मन को प्रसन्न किया। ये सब हनीमून बनाने जा रहे हैं दोनों, बराबर ना? आज के हिसाब से हनीमून बनाने जा रहे हैं। उसे तरह तरह के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों का सेवन कराया और रात्रि विश्राम के समय मधुर वचनों से उसका मनोरंजन किया। कुछ दिन भ्रमण के उपरांत वे अपने आश्रम में लौट आए और रात्रि के एकांत क्षणों में उसके साथ रमण करके उसे रति दान दिया। कितनी ही रातों के बीत जाने के उपरांत देवती को पता चला कि वह गर्भवती है। मुनि कदर्म और स्वयं उसे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। कदर्म मुनि हर समय देवती को प्रसन्न रखने का प्रयास करने लगे। ये पति को करना चाहिए। अच्छा, पत्नी पति और शादी क्यों करना चाहिए? बीच में आगे आया था पुत्री औलाद पैदा करने के लिए शादी करनी चाहिए, वासना के लिए नहीं। यहाँ पे भी वही कहा कि भाई औलाद कैसे आगे आए, वंश कैसे आगे वृद्धि हो, ये विचार मन में है तो वासना कहीं नहीं होगी। उचित समय आने पर देवती ने 9 कन्याओं को एक साथ जन्म दिया। उन्हें देखकर देवती का हृदय आनंद से भर उठा। परंतु मुनि कदर्म ने ऐसे समय उन कन्याओं के पालन का भार देवती पर छोड़कर स्वयं तपस्यारत होने की बात कही तो देवती का मन आहत उठा। उसने कर्दम मुनि से कहा, स्वामी आपने गृहस्थ जीवन के पालन और वंश वृद्धि के वचन को तो पूरा कर दिया, किंतु इन कन्याओं के परवरिश के दायित्व से आप मुंह मोड़ रहे हैं। अब देखो ये पति जा रहा है, अब आप उससे झगड़ा करो कैसे जा रहे हो, इससे उसको उसकी जवाबदारी बताओ। भाई कन्याओं की शादी कौन कराएगा? बाबा जी रुक गए। यह कदापि उचित नहीं है। यानी उसका मतलब क्या है? पति को कैसे समझाना है, किस ढंग से समझाना है, वो भी गुरु बता रहे हैं। यह कदापि उचित नहीं है। फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा करना चाहे करें, मैं आपको रोकूंगी नहीं। रोक भी रही है, नहीं भी रोक रही है, यही बात है। इन कन्याओं की परवरिश के उपरांत जब ये विवाह योग्य होगी तब इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने होंगे। आप तो वन में चले जाएंगे। अब देखो एक तरह से कह रही है भले जाओ, दूसरी तरह से बता रही है कि ये प्रॉब्लम्स है, कैसे आप जा रहे हो।
आप तो वन में चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे इनकी देखभाल क्या मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी? हे स्वामी, मैंने आपको ईश्वर भक्ति से विमुख कर भोग विलास में लगा दिया और स्वयं भी उसमें अनुरक्त रही तथा इंद्रिय सुख भोगती रही। लगता है मेरा वह समय व्यर्थ ही चला गया। आपके परम प्रभाव को मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाई। आप मुझे क्षमा करें। इस संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, ऐसा पुरुष जीवित शव है। सुनो इसको वापस सुनो। इस संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, या पत्नी जोड़ सकते हो, पुरुष तो स्त्री जोड़ सकते हो, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, ऐसा पुरुष जीवित शव है, यानी मरा हुआ मुर्दा है। आप जैसे योगी पति का साथ पाकर मैं भी माया जनित रागों में लिप्त होकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं कर सकी, इसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। अब ये जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इसको हम कल देखेंगे। 24वां अध्याय कल है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तन मन इंद्रियों प्राण बुद्धि हे हरि रहे निरोग। बसंत शुभ मार्ग चले दुख पाओ वियोग। दर्शन